नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता नरसिंह गुजराती साहित्य के कृष्णा भक्ति के प्रसिद्ध कवि थे। इनका वास्तविक नाम नरसिंह मेहता था। साहित्य इतिहास ग्रंथ में नरसिंह मीरा युग नाम से स्वतंत्र कार्य समय कर निर्धार इनकी कृति व व्यक्ति के प्रभाव को बताया गया है। इसके गुण भाव प्रमाण कृष्णा की भक्ति के अनुप्रेरित पदों में बताया हुआ है। हिंदी के महाकवि सूरदास की तरह ही गुजराती साहित्य में यह एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने कृष्णा भक्ति और कई कृतियों की रचना की है। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात राज्य के भावनगर जिले के तालजा गांव में वर्ष 1414 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णदास था, जो कि एक शाही दरबार में प्रशासनिक पद पर कार्य करते थे। माता का नाम दया कौर था। आपको बता दें, 8 साल तक ये बिल्कुल शांत थे और चुप रहते थे, लेकिन जब ये एक दिन एक पवित्र व्यक्ति से मिले और उनसे बातचीत करके अत्यधिक प्रभावित हुए, उसी समय से इन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया था। इस व्यक्ति ने इन्हें राधे श्याम वाक्य का उच्चारण करना सिखाया। इनका एक बड़ा भाई भी था, इसका नाम बंशीधर था। बंशीधर इनसे 17 साल बड़े थे। नरसिंह ने बचपन में ही माता पिता को खो दिया था। उस समय ये केवल 5 साल के ही थे। इनकी देखरेख इनके बड़े भाई और इनकी भाभी ने की थी। नरसिंह की शादी मनेकबाई नामक कन्या से हुई थी। कुछ साल बाद मनेकबाई ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र जिसका नाम समलदास तथा एक पुत्री जिसका नाम कुंवरबाई था। नरसिंह के पिता का अंतिम संस्कार था, इसके लिए उसने 2 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बढ़ाकर कहा कि नरसिंह ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के अवसर पर शहर के सभी पंडितों को आमंत्रित किया है और इस कारण शहर के सभी ब्राह्मणों को खाने पीने का इंतजाम अब नरसिंह को करना था, लेकिन उसके पास ना ही इतना अनाज था और ना ही इतने पैसे थे जिससे वह सभी पंडितों को भोजन करा सके। लेकिन भगवान ने कृपा करके नरसिंह की यह परेशानी भी खत्म कर दी। यह कोई चमत्कार से कम ना था। नरसिंह अपनी कृष्णा भक्ति में लीन रहते थे और कोई भी काम नहीं करते थे। इस कारण इनकी भाभी इनको ताने सुनाती रहती थी। एक दिन इनकी भाभी ने इन्हें बहुत कटक सुनाया। इससे दुखी होकर ये गोपेश्वर के शिव मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। लगातार 7 दिन तक शिव की भक्ति करने के बाद शिव इनके सामने प्रकट हुए। शिवाजी ने कहा, तुम्हें मैं क्या वरदान दूं? यह सुनकर नरसिंह ने उत्तर दिया कि वे हमेशा कृष्णा की भक्ति करें एवं रासलीला के दर्शन कर सके। इन्होंने रासलीला के दर्शन द्वारका जाकर प्राप्त किया। शिव के दर्शन पाकर नरसिंह का जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। मन परिवर्तन होने के कारण ये अपने भाई का घर छोड़कर जूनागढ़ चले गए और वहां रहने लगे। यहाँ आकर वे अपनी कृष्णा भक्ति में लीन हो गए और दिन रात इनके भजन व कीर्तन किया करते थे। कृष्णा भजन सुनने के लिए ये इधर उधर भी जाते थे। यह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और सभी जाति के व्यक्तियों को एक समान मानते थे। अक्सर ये भजन कीर्तन करने के लिए हरिजन वर्ग के लोगों के यहाँ भी जाते थे। यह सब देखकर इनकी बिरादरी के लोगों ने इन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन ये अपने विचारों से पीछे नहीं हटे। नरसिंह मेहता के पिता की जब मृत्यु हुई तो उसके कुछ समय पश्चात इनकी जाति के लोगों ने इन्हें सलाह दी कि अब तुम्हें अपने पिता का श्रद्धा करना चाहिए और सबको भोजन करना चाहिए। यह सब बात मानकर नरसिंह श्रद्धा और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे। इस श्रद्धा में सबसे पहले पंडितों को भोजन परोसा गया, लेकिन घी खत्म हो गया और बाकी पंडितों को नहीं मिला। नरसिंह की पत्नी चिंता में पड़ गई। यह देखकर उन्होंने कहा,
तुम चिंता ना करो, मैं अभी बर्तन लेके बाजार जाता हूँ और वहाँ से घी ले आता हूँ। रास्ते में जाते हुए नरसिंह को संतों की एक बड़ी मंडली दिखाई दी जो कि भगवान के कीर्तन भजन कर रही थी। ये देखकर वे भी इस मंडली में शामिल होकर और कीर्तन करने में इतने लीन हो गए कि इन्हें समय का कोई पता ही नहीं चला और अपना काम भूल गए कि ये ब्राह्मणों के घी ले जाना। इनकी पत्नी की नज़र इन पर ही लगी थी कि ये कब आएंगे। यह सब देखकर सस कृष्ण भगवान ने नरसिंह का वेश धारण किया और बाजार से घी लेकर घर जाने की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर इन्होंने संपूर्ण रूप से ब्राह्मणों को भोजन करवा कर अपना कार्य समाप्त किया। दूसरी ओर कीर्तन समाप्त हुआ और तब जाकर नरसिंह को होश आया और देखा तो घोर रात्रि हो गई और यह कीर्तन में इतना लीन हो गया कि घर घी नहीं ले गया। अब तो पत्नी से डांट पड़ेगी और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बाजार से घी खरीद कर नरसिंह अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही सबसे पहले ये अपनी पत्नी के पास गए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना विलम्ब कर दिया और ना ही ब्राह्मणों को संपूर्ण भोजन ग्रहण कराया। यह सुनकर इनकी पत्नी मानिकबाई ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि स्वामी, आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? आप तो समय पर बाजार से घी लेकर आ गए थे और सभी ब्राह्मणों को अपने अच्छे से भोजन भी कराया है। यह सुनकर नरसिंह जी को ज्ञात हो गया और कहा कि वह व्यक्ति मैं नहीं था, क्योंकि मैं तो कीर्तन मंडली में भजन करने में लीन हो गया था और अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अतः तो तुमने भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं। तुम धन्य हो जो भगवान कृष्ण ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। यह सुनकर पत्नी अचंभित हो गई और कृष्ण भगवान के गुण गाने लगी। नरसिंह मेहता द्वारा कई रचनाएं रची हुई आपको बता दे वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन भी इनकी रचना ही है, जो कि गांधी जी का प्रिय भजन था। इनकी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं है। इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई इसकी जानकारी को लेकर अभी भी इतिहासकारों की कई मत दिए हुए हैं, लेकिन लोक कथाओं में इनकी जानकारी को बताया हुआ है।